हेलो फ्रेंड्स, ये सुखदेव तेंजा चैनल है और मैं आपका स्वागत करता हूँ। और ये हमारी लाइव वीडियो है और आज हम बात करेंगे कि डिफरेंट प्रकार के सिंड्रोम्स होते हैं जो ब्रेन में और उसका इफेक्ट और ह्यूमन कल्चर यानी कि खास तौर पे इंडियन कल्चर। खास तौर पे मेरा ये नोटिस है कि हर इंसान में आजकल कोई ना कोई सिंड्रोम होते हैं और ऐसे अनगिनत हजारों सिंड्रोम हैं जिनकी स्टडी जो है भारत में तो बहुत कम होती है। भारत से बाहर अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर ज़्यादा होती है और उसी बेस पे जो है इनकी सिंड्रोम बनते हैं। जैसे भारत में या वर्ल्ड में जो सबसे फेमस है स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है और डाइपोलर पर्सनैलिटी है। तो ऐसे कई सिंड्रोम है और आजकल जो है नए नए सिंड्रोम अगर आप अखबार में पढ़ेंगे, किसी लड़की को चलते चलते नींद आ जाती है, कहीं पर भी गिर जाती है। और ऐसे ही जो है अब एक और नया पीटर पैन सिंड्रोम आ गया है जिसमें अडल्ट को पता ही नहीं चलता कि वो बड़े हो गए। तो मेरा ये पॉइंट है कि इस संसार में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको कोई ना कोई सिंड्रोम ना हो, कोई ना कोई मानसिक रोग ना हो। हर एक को कोई ना कोई शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम होती है, पर आपको उसको कैसे हैंडल करते हैं ये डिपेंड करता है। पर भारत में क्या होता है कि एक एक बीमारी को जो है काफी अधिक बढ़ा दिया जाता है और इसका कारण है कि भारत में जो है जैसे आपका बच्चा पैदा हुआ, उसके माँ बाप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनका बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। जबकि हर एक बच्चे में जो है कोई ना कोई एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, एक टैलेंट होता है जो कि उसको बाय बर्थ गिफ्टेड होता है। अगर आप मेरी बात करें तो मेरे अंदर जो है एक टैलेंट था कि सोचने का, नई नई बातें समझने का, लिखने का। पर उसको इग्नोर करके जो है हमारे पेरेंट्स जो है दबाव डालते हैं कि तू इंजीनियर ही बनेगा, तू डॉक्टर ही बनेगा। तो इस प्रकार जो है जो बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर दिया जाता है तो उनमें जो है फिर ऐसे कई प्रकार के सिंड्रोम्स, फियर्स पैदा हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, माँ बाप जो है बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और यहाँ पर जो है डॉक्टर सही ढंग से गाइड करने की बजाय उस कंडीशन को और क्रिटिकल बना देते हैं अपने फायदे के लिए। बिना बात के आपके बच्चों को जो है इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके साइड इफेक्ट कई बार इतने ऐसे भयानक भी हो सकते हैं कि वो बच्चा जो है यानी कि उसकी ब्रेन मेमोरी है या उसकी सोचने समझने की शक्ति है वो जिंदगी भर के लिए नाश हो सकता है, उसमें कमी आ सकती है। यानी कि इनके साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि भारत में जो है इवन डॉक्टर को जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है उसका पूरी तरह से पालन नहीं होता। मेडिकल का डॉक्टर होता है, मेडिसिन का डॉक्टर होता है, नर्व्स के पेशेंट को देखते हैं, यानी कि ब्रेन के पेशेंट होते हैं उनको देखते हैं। यानी कि कोई भी डिग्री होती है, कोई लाइसेंस होता है और किसी और फील्ड के पेशेंट को देखने शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर देते हैं और बिना बात के जो है उल्टे सीधे टेस्ट करते रहते हैं। और दवाइयों के जो है जिनकी अगर कोई फार्मेसी जो है ट्रायल करना चाहती है, क्लिनिकल ट्रायल, बिना किसी पूछे पेशेंट के उन पे आपके बच्चों पर ट्रायल किया जाता है। तो ये जो है कंडीशन है, एक सर्कल है कि एक तो क्या बच्चे को पहले पैदा होते ही उनको आज़ादी नहीं दी जाती कि वो क्या बनना चाहता है। और फिर उसके बाद अगर बाय चांस बच्चा कुछ करना चाहता है, स्ट्रगल करता है, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर अगर कुछ बनना चाहता है तो फिर क्या होता है कि यही पेरेंट जो हैं डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, ऐसी दवाइयां दी जाती हैं उनको कि इसको बदला जाए, कुछ किया जाए। तो इस प्रकार से जो है कई प्रकार के सिंड्रोम्स पैदा हो जाते हैं। यही बात यहाँ नहीं खत्म होती, फिर सिंड्रोम्स जो है ऐसे भी पैदा होते हैं कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड आपको मिसबिहेव करे या आपको चीट करे या शादी के बाद जो है आपकी पत्नी आपको परेशान करे, अगर आपके ऑफिस में जो है आपका बॉस आपको तंग करे और शादी के बाद अगर लड़की की जो है सास ससुर उनको तंग करे या आपके आस पड़ोस में कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपका शोषण करे। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार घरों में जो है आपस में रंजिश होती है तो उसका जो है सबसे बड़ा बुरा प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है क्योंकि बाहर जाते ही उनके बच्चों को बुलिंग की जाती है, यानी कि उनको गाली दी जाती है, उनको उकसाया जाता है गलत काम करने के लिए या आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए। ऐसे कुछ
ऐसे हमारा ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे जो है हमारे जो सिंड्रोम्स होते हैं पैदा होते हैं, भय पैदा होता है। तो इन चीजों को जो है अगर आप डॉक्टर की हेल्प लेंगे उससे अच्छा है कि आप इसको खुद हैंडल करने की कोशिश करें, खुद इसको इग्नोर करने की कोशिश करें। इसको मतलब आप अपनी किताबें पढ़कर साइकोलॉजी की तरह अपने आप को इन भय से इन दूर जो आपके अंदर बुरी फैमिली बुरी जो आपकी फीलिंग आई हुई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि इसका ना तो कोई मेडिसिन से प्रॉपर इलाज होता है, क्योंकि दवाइयाँ दी जाती है तो आपकी जो ब्रेन में होती हैं ये केमिकल्स होते हैं उनको बदलने के लिए जो है ब्रेन्स में दवाइयाँ दी जाती है, पर इसका कोई ज़्यादा हमने देखा कि प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप ये दवाइयाँ छोड़ोगे वैसे आपका कंडीशन वापस आ जाती है। अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो उसको आप खुद ही अपने विचारों से कंट्रोल करें। और मेरा मानना है कि जो हमारा ह्यूमन समाज है, लोग कहते हैं कि ज़्यादा अच्छे हैं, मैं कहता हूं जबकि अधिकतर सिस्टम जो है गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है। अगर आप देखेंगे तो हर एक लोगों को, अधिकतर लोगों को पैसे कमाने की बहुत जल्दी होती है। सॉफ्ट टारगेट, जैसे हो पैसा बन जाए, चाहे कुछ भी गलत काम करना पड़े। तो कितने नियम लोग जो है पालन करते हैं पैसे कमाने के लिए। कोई भी, आप इसमें कह सकते कोई भी जो है सीधा रास्ता नहीं अपनाएगा, हर एक गलत और शॉर्टकट रास्ता अपनाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ज्यादा प्रपोर्शन ऑफ सोसाइटी जो है हमेशा गलत और इजी मार्ग चूज करती है, जबकि जो है रेयर होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ठीक और कठोर मार्ग अपनाते हैं। और जो इंसान जो है बिल्कुल अलग चलने की कोशिश करता है, समाज में, ह्यूमन सोसाइटी में उसका विरोध होता है, उसका शोषण होता है, ये लगभग तय है। जैसे आप किसी भी धर्म की बात कर लो या किसी भी महान विज्ञानी की बात कर लो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे मुस्लिम समाज के जो है पैगंबर हो या क्रिश्चियन समाज के हो, और हिंदू धर्म में भी कई महान संतों का जो है शोषण कई हालत में किया गया है। और आजकल भी ऐसा होता है कई जगह कि आपके घर में अगर बच्चा जो है कुछ सही करना चाहता है, कुछ अलग ढंग से कुछ करना चाहता है, तो उसका शोषण घर के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी दीवार जो आती है बच्चों के आगे, वो उनके माँ बाप, उनके भाई बहन होते हैं, कि वो ही रोकते हैं। वो तो चाहते हैं कि दूसरे की फैमिली में भगत सिंह पैदा हो, कोई ऊंची महान पर्सनैलिटी पैदा हो, पर ऐसा बंदा अगर आपके घर में पैदा हो जाए तो आपके घर के माँ बाप ही या आपके पेरेंट्स ही सबसे ज्यादा आपका खिलाफत करेंगे, आपके खिलाफ होंगे। तो ये हमारा एक सोचने का जो है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या है ह्यूमन सोसाइटी, कैसे सोचती है, और उसका इफेक्ट जो है हमारे ब्रेन पर क्या पड़ता है। तो इस वीडियो के द्वारा जो है आप समझ गए होंगे कि जो है ये कि हमारा जो सिस्टम है इसी में इतनी कमियां होती हैं कि जिसके कारण जो है हमें जो है कई प्रकार के प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहां पर जो है 18 साल तक के बाद बच्चों को फ्री कर दिया जाता है, जो करना चाहे करे, जिसके साथ रहें, जैसा उनको अच्छा लगे करने की इजाजत होती है। जबकि भारत में जो है कम से कम आपको कह सकते हैं कि एक प्रकार का कैद, यानी कि जो है आपको इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती, आपको कैदी की तरह पाला जाता है। कैदी की तरह आपको उन्हीं के अनुसार उनके ड्रीम्स को पूरा करना होता है। अगर आप उनके ड्रीम्स को पूरा नहीं करोगे तो फिर आपको काफी ज्यादा कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक वीडियो थी कि ब्रेन्स के ऊपर। तो हमारा कहना यही है कि ह्यूमन ब्रेन है या ह्यूमन बॉडी है, कुछ भी आप अगर हम देखें तो हमारी जितनी भी ये किताबें हैं इसमें पूरा ज्ञान नहीं है। यानी कि इतनी अनगिनत बीमारियां होंगी, जो इतने सिंड्रोम होंगे जो कि डॉक्टरों को भी नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टरों की दवाइयों से ही जो है सिंपल बीमारी जो है क्रिटिकल हो जाती है, भयंकर हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर सिंपल से आपको सिंड्रोम्स हैं तो उसको आप खुद ही हैंडल करें। और इवन डॉक्टर के पास जाए तो जरूर सोच कि ये डॉक्टर पैसा कमाने के लिए आपको यूज कर रहा है या आपका इलाज करना चाहता है। क्योंकि मैंने देखा है कि 10% ही ऐसे डॉक्टर होते हैं जो आपका इलाज सच में करना चाहते हैं। बाकी तो बस आपको डेट पे डेट देंगे, ऐसी दवाइयां देंगे जिसका आप ठीक ही ना हो,
यानी कि 20 दिन बाद आना, फिर दवाइयों पे दवाइयों चक्कर लगाते जाएंगे और उनकी जो है फीस बढ़ती रहेगी। बस ऐसा ही होता है। तो ये मेरी वीडियो थी कि जो भारत में क्या है, एक तो हमारा सिस्टम ही बहुत ही गलत है स्टार्टिंग से ही, और अगर हम सिस्टम गलत होने के कारण अगर आपको कोई सिम्टम्स हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर डॉक्टर भी जो है उस चीज को ठीक करने की बजाय उसको और बढ़ा देते हैं। और खास तौर पे मेरी जो शिकायत है कि यहाँ पर इतना लूज सिस्टम है कि अगर आपके कोई दुश्मन हो या आपका कोई फैमिली रिवेंज हो, तो बच्चों को जो है इंटरव्यू के दौरान तक डिस्टर्ब किया जाता है। यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको भी अगर रिश्वत दे दी जाए